आज हम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ कांस्टेंट्स का डायमेंशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया ग्रेविटेशनल लॉ से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। यहाँ पे F है फोर्स, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 दो मास है और R रेडियस। इस फॉर्मूला के बारे में आप जानते ही होंगे। हम निकालेंगे इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले इस फॉर्मूला से G को एक साइड में ले आएंगे और बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरे साइड में। जितने सारे वेरिएबल्स है उनके डायमेंशन निकालेंगे अलग से। चलिए निकालते हैं। F का आएगा ML T-2। R स्क्वायर का डायमेंशन होगा L स्क्वायर, क्योंकि R जो है डिस्टेंस है और डिस्टेंस यानी कि लेंथ है। M1 और M2 का डायमेंशन तो M ही होगा क्योंकि वो एक मास है। जब हम सारे डायमेंशंस को यहाँ पे पुट करेंगे तब हमें मिलेगा M-1 L क्यूब T-2। ये है डायमेंशन ऑफ G। ये है डायमेंशन ऑफ G। ऐसे हम किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एक और कांस्टेंट का निकालते हैं। ये है कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस। हम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे इस कांस्टेंट के बारे में। ये यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस यानी फोर्स पर एरिया बाय स्ट्रेन यानी डेल्टा L बाय L। खैर, अभी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अभी आप इस फॉर्मूला को बस यूज कीजिए। इलास्टिसिटी में आपको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी मिलेगा। अब अगर हम डायमेंशंस पुट करेंगे तो F आएगा ML T-2 बाय डेल्टा L यानी कि L बाय L यानी कि वो L ऊपर आ जाएगा और A के लिए L स्क्वायर। बेसिकली ये L और ये L कट जाएगा। हमारा डायमेंशन आया ML-1 T-2। चलिए कुछ और इजी डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज का। क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इक्वल्स होता है I इंटू T, जहां I है इलेक्ट्रिक करंट और T टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और टाइम का T, यानी कि Q का डायमेंशन आएगा A T। ये एक क्वेश्चन है। फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इन मास एंड वेलोसिटी। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, सेंट्रीपेटल फोर्स यानी F, और F का डायमेंशन क्या होता है ML T-2, और दूसरी तरफ है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास का डायमेंशन M होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन L T-1 होगा और रेडियस का डायमेंशन भी L होगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो इस पे कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो A इज इक्वल्स 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मास का A है और यहाँ मास 1 है, तो इसका A और इसका 1 सेम होना चाहिए। पर L
यहाँ पे L के लिए B है और यहाँ पे C है, तो ये सम अप हो जाएगा, यानी कि L का B प्लस C होगा और ये इक्वल टू होना चाहिए अगेन 1, क्योंकि यहाँ पे L का वैल्यू 1 है। और T के लिए जब हम देखेंगे तो माइनस B का वैल्यू होना चाहिए -2, यानी कि VB का वैल्यू होना चाहिए 2। अब जब B का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें C मिलेगा -1 - 2, यानी कि -1। देखिए A मिल चुका है, B मिल चुका है, C मिल चुका है। जब हम इसको डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमारा फोर्स का डिपेंडेंसी कुछ इस तरह मिलेगा, M के लिए 1, L के लिए 2 और हमें फोर्स का डिपेंडेंसी कुछ इस तरह मिलेगा। ये डिपेंड करेगा मास पे A टाइम्स, यानी कि 1 टाइम्स, डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे 2 टाइम्स और एट द एंड रेडियस पे -1 टाइम, यानी कि mv²/r। हमारा फोर्स आया यहाँ पे mv²/r। पर हम इसको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डायमेंशन का एक लिमिटेशन था जो ये कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता है। मतलब यहाँ एक कांस्टेंट हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे k का यूज करेंगे। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे डायमेंशन में, उन सारों को इसी प्रोसेस से बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को इक्वेट कर देना है और फिर A B C वगैरह वगैरह उसका वैल्यू निकाल लेना है इक्वेशन सॉल्व करते हुए, और फाइनली आपको ये फाइनल डिपेंडेंसी मिल जाएगा।